नमस्कार दोस्तों, रामान एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम चंडीगढ़। आज का हमारा विषय है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स। इसमें क्या क्या सीक्रेट्स हैं मैं आज आपको क्लियर करूंगा। ये एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले जेमस्टोन्स की बात अगर चलती है तो सबसे पहले ये लोग पूछते हैं कि क्या रमन जी जेमस्टोन्स काम करते हैं। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी तरफ आता है और मैंने हमेशा बोला है कि जेमस्टोन्स हमेशा काम करते हैं। अब कैसे, इस चीज़ को क्लियर कर देना बहुत ही मेरे लिए, मैं समझूंगा कि आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी हो जाएगी। देखिए, जो जेमस्टोन्स हैं, जो ग्रह हैं, नवग्रह हैं, इनकी सारी जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी रेजेस हैं, वो सन के पास जाती हैं, सूर्य के पास। वो वहाँ से धरती पे आती हैं। वही चीज़ हमें, जो एनर्जी है, वो जो हमारे ऊपर रश्मियाँ पड़ रही हैं, जहाँ एनर्जी पड़ रही है, वो नवग्रह की है। इसी तरह अगर हम उन नवग्रहों के अंदर उनका रत्न धारण करते हैं तो उनकी जितनी एनर्जी है वो थ्रू सन उस प्लेनेट तक जाती है और उसकी ब्लेसिंग हमें मिलनी शुरू हो जाती है। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप इसे साइंटिफिकली समझ के चलेंगे तो आपको बहुत इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं कि जेमस्टोन्स ओरिजिनल होने चाहिए। ये नहीं है कि चलते फिरते आप कहीं से भी ले लें और ओरिजिनल ना हो। ओरिजिनल होना बहुत लाजमी है। अब सेकंड, उससे आगे जो हमारी चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि जेम स्टोन्स अगर हम पहनते हैं तो वो, उसका वजन क्या होना चाहिए। क्या बॉडी वेट के अनुसार पहना जाता है या आपके बर्थ चार्ट के अनुसार पहना जाता है। देखिए, अगर आप नाम के अनुसार रत्न को धारण करते हैं तो ये नहीं है कि वो काम नहीं करेगा, काम करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, मोस्टली लोग अपने नाम के अनुसार जो रत्न धारण करते हैं वो 30 to 40% ही वर्क करते हैं, वो जो जेम्स हैं। अब अगर हम कुंडली के अकॉर्डिंग माध्यम से निकालते हैं तो उसका जो इफेक्ट आएगा वो आपको 101% आएगा। अब बात कर रहे हैं कि रत्न के वजन कैसे नापा जाए, या उसको कैसे बोला जाए कि इसका ये वजन होना चाहिए। ये हमारा जो बॉडी वेट होता है उसके अकॉर्डिंग भी पता लग जाता है और कुंडली के माध्यम से भी हमें पता लग जाता है कि ये जेमस्टोन जो है इसका ये एग्जैक्ट कैरेट या रत्तियों में होना चाहिए। इससे आगे चलते हैं मुहूर्त। देखिए, मैंने बार बार एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि विदाउट मुहूर्त, विदाउट पूजा करे हुए आप कोई भी जेमस्टोन्स को धारण ना करें। लोग ऐसे ही मार्केट से लेके उसे धारण कर लेते हैं, पूजा नहीं करते हैं, तो उसका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं मिलता और बाद में कॉल्स आके हमें आती हैं तो बोलते कि हमने तो बहुत ही महंगा ये वो लोग हैं जिनको उनका फ़ायदा नहीं आया है और उनका जेम्स के ऊपर से जो फेथ है वो उठना शुरू हो चुका है। टेक्निकल वे में अगर आप इसे पहनेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट ऑफ देम, देखिए, दिन कौन सा होना चाहिए, उस ग्रह का दिन कौन सा है, उस ग्रह की ओरा और होरा, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। होरा मीन्स कि वो टाइमिंग जो आपको दिया जाता है उस टाइम के अंदर आप उसे धारण करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जेमस्टोन्स का मेटल, धातु कौन से होने चाहिए। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के जो जेमस्टोन्स हैं इनके अलग अलग मेटल्स हैं, अलग अलग धातु हैं। लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हमने एक ही यही जैसे नीलम के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो नीलम लोग बोलते हैं कि गोल्ड में डाल लीजिए, जबकि नीलम गोल्ड में बिल्कुल भी नहीं डलता है। इसका जो मेटल है वो है 5 मेटल्स। पुखराज, पुखराज को लोग बोलते हैं कि आप पीला पुखराज जो है उसे गोल्ड में धारण कर लीजिए, कई बार लोग चांदी में भी बोल देते हैं। वाइट पुखराज को हम धारण करते हैं 5 मेटल्स या चांदी में, और येलो जो है वो गोल्ड में। तो कोशिश करिए, ये कुछ टिप्स हैं, इनको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली सफलता आपके हाथ लगेगी। अब इससे आगे चलते हैं। अभी ये एपिसोड को मैं विराम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी लोगों की कंप्लेंट्स है कि रमन जी 3-4 मिनट का ही आपका एपिसोड है, इसको आप बढ़ाएं। इसकी टाइमिंग ड्यूरेशन और होनी चाहिए ताकि हमें पता लगे। जी, अब हम बात कर रहे हैं इसके आगे। देखिए, ज्वेलरी के जेम्स जो हैं और एस्ट्रोलॉजिकल जेम्स जो हैं, दे आर टोटली डिफरेंट्स।
ज्वेलरी के जेम्स जो हैं, जैसे आप मार्केट में जाते हैं, ज्वेलर के पास जाते हैं, वहाँ जाके उनको बोलते हैं हमें जेम्स दे दीजिए, तो वो डिफरेंट है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो जेम्स हैं दे आर 100% डिफरेंट, क्योंकि ये एक उपाय है। आप उपाय कर रहे हैं, आप उसे शौकिया तौर पे धारण नहीं कर रहे। अगर आप उसे शौकिया तौर पे धारण करना चाह रहे हैं तो वो स्टोन जो है जब बनता है उसके नीचे जो टच होता है स्किन के साथ उसे बंद करवा देना चाहिए, ताकि आपको उसका फायदा या नुकसान दोनों कहीं आपको पता ना हो और आपको इस चीज़ में कोई लॉस उठाना पड़ जाए। अब हम आगे चल रहे हैं, इससे आगे भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। लैब इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जेमस्टोन्स। मैं बार बार बोलता हूँ कि लैब होना बहुत लाजमी है। लैब के बगैर आप जेमस्टोन्स ना लीजिए। लैब में मैंने जैसे एक एपिसोड मेरा आया था, उसको लोगों ने बहुत पसंद करा था, तो उसमें मैंने बताया था कि लैब के अंदर कलर, स्टोन की डायमेंशंस, उसकी ग्रेविटी, उसकी कटिंग, उसका नेचुरल होना, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। विद पिक्चर आती है वो स्टोन की, और उसका वेट तक लिखा होता है। लैब दो प्रकार की है। एक लैब है जो आप चाइनीज स्टोन्स की भी लैब ले रहे हैं। अब बात हो रही है कि लैब के बारे में। दूसरी लैब जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑथोराइज लैब्स हैं, जिनसे हम मोस्टली मैं बोलता हूं कि जिनसे हम करवा रहे हैं, वो बहुत ही एक टेक्निकल वे में उस चीज़ को लैब में उस रतन को उसका अध्ययन करके प्रॉपर वे में हमें बताते हैं। कई बार ग्रेविटी में थोड़ा बहुत प्लस माइनस आ जाता है, उस चीज़ को भी वो बहुत ही अच्छे ढंग से मेंशन करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ जेम्स, और क्या इनके सीक्रेट्स हैं। देखिए, सीक्रेट्स के कुछ ऐसी चीज़ें हैं। जेम्स जैसे आप ले रहे हैं तो वो माइंस क्या हैं, जिस माइंस का आप पत्थर ले रहे हैं, क्या वो लोकल माइंस हैं या बहुत ही अच्छी माइंस हैं। जैसे आजकल एक रूबी के अंदर क्रूर माइंस चल रही हैं, दे आर वेरी मच इफेक्टिव, क्योंकि माइंस के ऊपर भी स्टोन की बहुत ज़्यादा म्याद होती है। अच्छी माइंस, जैसे एक अच्छा आप एक फ्रूट खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, तो अगर वो फल अच्छा होगा, उसकी नेचुरल वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपको असर आएगा। अगर वो खाद के द्वारा तैयार किया गया है तो डेफिनेटली आपको उसके नुकसान उठाने पड़ेंगे। माइंस मैंने आपको बता दिया है। बहुत सारे लोग हमें कॉल्स करके एक और क्वेश्चन पुट करते हैं, वो ये है कि रमन जी इसे गले में धारण करना चाहिए, हाथ में धारण करना चाहिए, या रिस्ट पे से धारण करना चाहिए। देखिए, मेरी आपको एडवाइस है कि अगर आप रत्न धारण कर रहे हैं तो आप तीन चीज़ों, यही तीन माध्यम हैं। कुछ लोग ऐसी जॉब्स कर रहे हैं जो उसे हाथ में धारण नहीं कर सकते हैं, उनको बार बार उतारना पड़ता है, डालना पड़ता है, तो इसलिए वो उस चीज़ को बोलते हैं कि हम उसे गले में धारण कर लें। तो गले में भी वही रिजल्ट्स हैं, उसमें कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। रिस्ट, अगर आप उसे कलाई पे बांधते हैं, उसमें धारण करते हैं, तो उसका भी सेम फ़ायदा है। फ़ायदे में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इट्स डिपेंड ऑन यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो हाथ में डालकर आप कहीं कुछ ऐसा काम तो नहीं करने हैं जिससे आपको लग रहा है कि उसे बार बार उतारना पड़ रहा है। अगर आप गले में रत्न को धारण करते हैं तो रत्न स्नान हो जाता है। जब आप नहाते हैं तो वो पानी स्पर्श करके बॉडी की तरफ जाता है और बॉडी को एक बहुत ही अच्छा कवच और बहुत ही अच्छी एनर्जी मिलती है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है। अब इससे आगे चलते हैं। इससे आगे जो हमारा एक और बहुत अहम पहलू है वो ये है कि अगर आप स्टोन को ले, जैसे पुखराज है, लोगों की धारणा है कि पुखराज का सिर्फ एक ही या दो कलर हैं, एक येलो है और एक वाइट कलर है, जबकि नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर 17 कलर हैं, 17 कलर्स। नीलम के अंदर लोगों की धारणा है एक लाइट कलर है, एक डार्क कलर, बिल्कुल भी नहीं है। नीलम के अंदर भी कम से कम 7 से लेके 8 कलर्स पाए जाते हैं। जेम स्टोन्स की जो डीपली स्टडी है, ये बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर अध्ययन, रिसर्च की जाती है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि स्टोन बेच दो, इमीडिएटली उसको रोको ना, आया है तो उसको फटाफट उसकी निकासी कर दो। ये बात बिल्कुल गलत है, मैं इसके बिल्कुल बहुत ज़्यादा बरखिलाफ हूँ।
अगर आप कुंडली का अध्ययन किए बगैर, अगर आप उस प्रॉब्लम को सुने बगैर, अगर आप उस कुंडली के अंदर डीपली उसका जो लगन लॉर्ड है, भाग्य रतन है, वह जीवन रतन है, चयन किए बगैर उसे धारण करते हैं तो उसके लॉसेस बहुत बड़े उठाने पड़ते हैं। तो मेरी आपको एडवाइस है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कहीं आप चीट ना हो जाएं, चाइनीज स्टोन के शिकार ना हो जाएं। अगर आप मेरे से पर्सनली आके ऑफिस मिलना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आएँ, टाइम लेके मेरे से मिलिए। अगर आप फ़ोन पे मेरे से बात करना चाह रहे हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर ही बात करें। प्लीज़ एक चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि इमीडिएटली आप हमसे ये चीज़ को ना रिएक्ट करें कि हमने अभी कॉल करी है तो रमन जी आप अभी अभी के अभी हमारा जेमस्टोन्स बता दीजिए। आफ्टर ऑल टाइम लगता है उस चीज़ को स्टडी करने के लिए, देखने के लिए। ऐसे थोड़ा कि ये कोई फैक्ट्री लगी हुई है, कोई मैन्युफैक्चरिंग चल रही है कि प्रोडक्ट बना और मैंने आपको दे दिया। टाइम लगेगा, इस चीज़ को आप समझ के चलिएगा। अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं तो अपॉइंटमेंट का नंबर आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, 9876726492। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। मिलते हैं बहुत जल्द। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ, आप सबको मेरी तरफ से नव वर्ष 2017 की बहुत ढेर ढेर शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपका जो नूतन वर्ष है, न्यू ईयर है, बहुत ही अच्छा जाए और ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु और भगवान आपके ऊपर बहुत ही अच्छी कृपा